करौली सरकार जी, करौली सरकार जी, आप कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य बिना शर्त महिलाओं से माफी मांगे, वो तो तैयार नहीं है इसके लिए, वो तो तैयार नहीं है इसके लिए जी। और आप ये भी कह रहे हैं सड़क छाप भाषा है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि वो सड़क छाप भाषा बोलते हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, व्यास गद्दी छोड़ दे। वो लड़कियों के मेकअप पर टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं लड़कियां स्कूल में जाती हैं खूब लिपस्टिक लगा के जा रही हैं। वो कहते हैं लड़कियों के मेकअप पर टिप्पणी करते हुए कि मेकअप कर रही हैं क्योंकि वो लड़कों को रिझाना चाहती हैं। अनिरुद्धाचार्य ये बोल रहे हैं और फिर 4 जगह मुंह मारने वाली बात तो है ही उनकी। ठीक है ना, ये किसको रिझा रहे हैं मुंह पे मेकअप करके? ये किसको रिझाते हैं डिजाइनर बाबा बन के? ये किसको रिझाने जा रहे हैं? आपको लग रहा है इन्हें क्या आवश्यकता है? अरे हम अपने सुंदर होना चाहते हैं, नारियां सुंदर दिखना चाहते। हाँ। कोई सबका स्वतंत्र अधिकार है। हाँ। कोई मेकअप करे कौन रोकता है? कोई कैसे कपड़े पहने कौन रोकता है? कैसा किसका भोजन हो, कैसी किसकी पूजा पाठ हो कौन रोकता है? इस देश में सबको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। पूर्व काल से लेकर के पौराणिक काल से स्वयंवर का अधिकार हर बच्ची को प्राप्त है। आज भी संविधान उसको अधिकार देता है कि बालिग हो गई तो वो अपना वर चुनने के लिए अधिकारी है। कानून पूरे देश का उसके साथ है। ये कैसे उसके विरोध खड़े हो सकते हैं कि कोई वर चुनने का अधिकार? वो कह रहे हैं कि 14 साल में उनका विवाह हो जाता था, देश के खिलाफ, तो परिवार के साथ घुल मिल जाती। करौली सरकार जी वो एक और सवाल करते हैं कि सुंदर होने की वजह से द्रौपदी का चीरहरण हुआ, मां सीता का अपहरण हुआ था क्योंकि वो दोनों लोग सुंदर थीं। क्या आप सहमत हैं उनके बयान से, अनिरुद्धाचार्य के? इसमें दोष किसका? इसमें किसका दोष है? नारी का कि पुरुष का? अपहरण किसने किया? किसने अपहरण किया है? नारी ने किया अपहरण कि पुरुष ने किया है? पुरुष समाज दोषी इसके लिए। ये पूरा पुरुष समाज बैठा हाथ उठा के बोलेगा अगर नारी पे कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए नारी दोषी है कि पुरुष समाज? अगर पुरुष समाज दोषी है तो हाथ उठाए पुरुष समाज। घुमाइए कैमरा, घुमाइए कैमरा। 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जानी चाहिए, परिवार में घुल मिल जाती थी। वो कह रहे हैं कि लड़कियों की जवानी फिसल जाती है, ये भी अनिरुद्धाचार्य की भाषा है। लड़की की जवानी कहाँ फिसल जाती है? पत्थर में, आसमान में? बरगलाने वाला कौन है? पुरुष समाज। पुरुष समाज बरगलाता है। ये कामुक लोग बैठे, कामुकता से भरे हुए लोग, ये नारी जाति को पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। नारी जब पूछने की कोशिश करती है तो उसको बदनाम करते हैं लोग। वाचक की है, कथावाचक जो बेलगाम है, बदजुबानी करता है, न जाने किस तरह के कुतर्क करता है, उस पर है। आगे वो बोलते हैं कि लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए घर से निकलती हैं, उसके बाद फिल्म देखने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से चली जाती है, उसके बाद उनके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये भी वो बोलते हैं 35 टुकड़े। और एक और सवाल दिमाग में आ रहा है जो सबसे ज्यादा वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा 15 अगस्त इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अब समुंदर पी लिया था अगस्त ऋषि ने, इसलिए 15 अगस्त हम मनाते हैं। सहमत है क्या आप उनकी बात से, करौली सरकार? देखिए, उनको कथा करनी चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार की बातों में उनको नहीं आना चाहिए। कौन समुद्र पी गया, कौन पानी पी गया। मैं बच्चियों की बात करता हूँ। हाँ। बच्चियों की बात करना चाहता हूँ। केवल मैं इस नारी समाज की बात करना चाहता हूँ। मैं जो मुद्दा है, मुद्दा यह है कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का अनर्गल प्रयोग किया है जो बिल्कुल असहनीय है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे समाज से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये शब्द स्वीकार है? ठीक है, चले ठीक है, एक एक करके जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। एक हाँ या ना का जवाब है। अच्छा, क्या आप लिव इन के विपक्ष में हैं या विपक्ष में है? बस बोलिए करौली सरकार जी, बोलिए। मैं सिर्फ नारियों के पक्ष में हूँ, बच्चियों के पक्ष में। उनका निर्णय सर्वोपरि। इससे अच्छा जवाब क्या होगा? इससे अच्छा जवाब क्या होगा? ये तो बहुत अच्छा जवाब है कि वो नारियों के पक्ष में है। ये तो बहुत अच्छा जवाब है। महिलाएं हैं बहुत बड़ी संख्या में, महिलाएं हैं बहुत बड़ी संख्या में। सारी महिला नारी शक्ति है यहाँ। बाकी तो ये आंदोलन शुरू होगा पिताजी, नहीं होगी। इनको बता दीजिए, जो नारी विरोधी लोग बैठ के बातें कर रहे हैं छोड़ियों में, इनको बता दीजिए नारी विरोधी लोगों को, ये करौली सरकार, करौली शंकर महादेव धाम का दरबार, इसका अंतिम परिणाम आने तक आंदोलन करता रहेगा, हमेशा करेगा। सड़क पर उतर के इन बच्चियों के साथ आंदोलन करेगा। ये नारी हंता, नारी विरोधी, ये इनका मानसिक बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चियों का मानसिक बलात्कार है। ये बच्चियों को नीचा दिखाने की कोशिश है। नारी शक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश है। अपने सम्मान के लिए, अपनी माँ के सम्मान के लिए, अपने
बच्चियों के लिए, अपनी माँ के लिए, जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाया, जो अपनी बहन की रक्षा